जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का अपने चैनल टीम टीचिंग पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने हिंदी में काल टॉपिक डिस्कस किया था और काल टॉपिक में हम लोगों ने वर्तमान काल पूरा क्रम वाइज खत्म भी कर लिया था। मतलब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, सभी भेदों को हम लोगों ने देख लिया था। तो जो लोग कल की वीडियो ना देखे हों वो पहले जाके कल की वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वर्तमान काल तो पढ़ ही चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग भूतकाल और भविष्य काल के रूप को देखेंगे। कल हमने बताया था कि वर्तमान काल के थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने हमने बताया था कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं वो कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज भूतकाल के हम लोग 6 भेदों को पढ़ेंगे। जो भूतकाल होता है हमारा वो 6 प्रकार का होता है। ठीक, 6 प्रकार का अपने कौन कौन से होते हैं? पहला हम लोगों का है सामान्य भूत काल। ठीक, दूसरा हम लोगों का है सामान्य हो गया अपूर्ण भूत काल। तीसरा हम लोगों का है पूर्ण भूत काल। चौथा हम लोगों का है संदिग्ध भूत काल। पांचवा हम लोगों का है आसन्न भूत काल। और लास्ट हम लोगों का इसका लास्ट रूप है वो हम लोगों का हेतु हेतु मद भूत काल। ये 6 रूप हम लोगों के हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा हम लोगों का पूर्ण भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है संदिग्ध भूतकाल, पांचवा है आसन्न भूतकाल और छठवां जो हम लोगों का है वो है हेतु मद भूतकाल। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग 6 टिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि इनमें से कौन भूतकाल का रूप है। तो आपको 3 दे देगा, जैसे दे देगा सामान्य वर्तमान काल दे देगा, सामान्य वर्तमान काल को सामान्य भूतकाल दे देगा, या फिर आसन्न भूतकाल दे देगा। तो उसी में आप लोगों को छांटना रहेगा कौन भूतकाल के रूप है, कौन से भूतकाल के रूप नहीं है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट लीजिए, इसके बाद हम लोग एक बार एक सबको डिस्कस करते हैं। चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सामान्य भूतकाल को। ठीक, हम लोग सामान्य भूतकाल को डिस्कस करते हैं। सामान्य भूतकाल का जो नियम है इसमें या, ये, ई, ई, थी आदि आते हैं। ठीक, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे। उदाहरण जैसे कह दूं, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया। ठीक, ये पहला आप लोगों का है। दूसरा ले लीजिए, सीता खाना बनाती थी। ये जो हमारे हैं ये सामान्य भूतकाल में आते हैं। आपको भूतकाल में एक सेंटेंस, भूतकाल में आपके किसी काम का करना बताता है ये कि कोई काम भूतकाल में हो चुका है, मतलब हुआ है। ठीक, जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता था, राम खेलता था, मोहन घर गया था। तो ये समाज जो होते हैं ये सामान्य भूतकाल में आते हैं। दूसरा इसी का हम लोगों का रूप है, दूसरा दे देते हैं। दूसरा हम लोगों का है अपूर्ण
पूर्ण भूत काल। दूसरा हम लोग क्या है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल से मतलब क्या है कि भूतकाल में जो काम चल रहा हो, कंटिन्यूस में जो भूतकाल में जो काम चल रहा हो, उसी को हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब एक काम जो है वो स्टार्ट हुआ हो और अभी एंड पे ना पहुंचा हो, उसी को हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, काल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में काल से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और बल्क में क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन बनते हैं काल में। इसका उदाहरण देख लीजिए, इसी को बना देते हैं। सीता खाना सीता खाना बना रही थी। सीता खाना बना रही थी, वह विद्यालय, ये दूसरा है आप लोगों का, वह विद्यालय जा रहा था। इसमें नियम देख लीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में इस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे एट लास्ट में आते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग कॉमन सेंस भी यूज करेंगे। तो जो प्रेजेंट टेंस का सामान्य भूतकाल होता है, वही, सॉरी, जो वर्तमान काल का सामान्य भूतकाल, वर्तमान का जो सामान्य वर्तमान काल होता है, उसमें लास्ट में हा आता है, इसमें लास्ट में था आता है। वैसे जो हम लोगों का वर्तमान काल है, वर्तमान काल में जो हम लोगों का तात्कालिक वर्तमान काल होता है, उसमें रहा है आता है, इसमें रहा थी, रहा था आता है, उसमें है, इसमें था का अंतर है, बस, और कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। तीसरा हम लोगों का है, सामान्य हो गया, अपूर्ण हो गया, तीसरा हम लोग क्या था, पूर्ण। पूर्ण भूत काल, इसका नियम देख लीजिए। जो पूर्ण भूत काल है, इसमें चुका था, चुके से आता है, चुका था, चुके थे, आदि आता है। इसमें चुका था, चुके थे, आदि आता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं एक हम लोग, देख लीजिए उदाहरण। उदाहरण हम लोग क्या है, ये जैसे सीता खाना बना रही थी, अब यहाँ कर रही है सीता खाना बना चुकी थी। सीता खाना बना चुकी थी। सेम कर लीजिए आप लोग, वह विद्यालय पहुंच चुका था। ठीक, वह विद्यालय पहुंच चुका था। ये हम लोगों का पूर्ण भूतकाल हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इसको मिटा कर नेक्स्ट देखते हैं। ये बात समझ लीजिए, जो सामान्य भूतकाल हम लोगों का है, इसमें भूतकाल में काम का मतलब होना बताया जाता है, आदत, भूतकाल में काम का होना बताया जाता है, आदत बताई जाती है। जैसे वह विद्यालय गया, सीता खाना बनाती थी। ठीक, अपूर्ण भूतकाल जो हम लोगों का होता है, भूतकाल में ही काम का पूरा ना होना दिखाया जाता है। जैसे सीता खाना बना रही थी, वह विद्यालय जा रहा था, अभी काम कंप्लीट नहीं, भूतकाल में भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। भूतकाल की याद बता रही थी कि वह खाना बना रही थी, वह विद्यालय जा रहा था। ठीक, पूर्ण भूतकाल क्या होता है, पूर्ण नाम से पता है, पूर्ण मतलब कार्य पूरा हो गया होगा। नाम से आपको पता है, अपूर्ण मतलब काम चल रहा होगा। सामान्य मतलब सामान्य काल तो बताया गया है। तो इस पूर्ण भूतकाल में क्या है कि काम पूरा हो चुका होता है आपका। जैसे सीता खाना बना चुकी थी, वह विद्यालय जा चुका था, मोहन खेल चुका था। ठीक, ये आपके 3 भेद हो गए, अभी 2 भेद, 3 भेद और हैं, इसमें शॉर्ट ले लिए होंगे आप लोग, एक बार हम मिटाते हैं। भूतकाल के 3 भेद हम लोगों ने देख लिया, चौथा भेद देखते हैं। जो चौथा भेद हम लोगों का है, वो है आसन्न भूत काल। आसन्न भूतकाल जो होता है हम लोगों का, आसन्न भूतकाल जो होता है, और जो हम लोगों का पूर्ण वर्तमान काल होता है, इसमें आप लोग काफी कंफ्यूजन में आ जाएंगे,
क्योंकि आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि अभी 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 भी जो काम भूतकाल में समाप्त हुआ हो उसको हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसमें भी लास्ट में हा ही आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो आसन्न भूतकाल आपका है, ये अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये आपका शायद क्लियर ना हो। जो आसन्न भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इसमें आप लोगों को खुद अंतर निकालना होता है। तो मैं एक उदाहरण जैसे लिखता हूँ, उदाहरण देख लीजिए पहले। उदाहरण पहले इसकी परिभाषा आप लोग आसन्न भूतकाल की परिभाषा लिख लीजिए। अभी अभी किसी कार्य का अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण होना दिखाया जाता है। तो आसन्न भूतकाल होता है उसमें अभी तात्कालिक होता है, अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण होना दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल पहला देख लीजिए। गाड़ी आ गई है। ये पहला ऐसा टेंस है भूतकाल में जिसमें हा लगता है। नहीं तो हा हर जगह आपका जो है वो वर्तमान काल में ही लगता है। ये पहला आपका टेंस है जिसमें आपका हा लगता है। तो गाड़ी आ गई है, गाड़ी से क्या मतलब है? गाड़ी से मतलब आपका ये बस, मोटरसाइकिल या अदर कार वार से नहीं है। गाड़ी का मतलब हम लोग ट्रेन से लेते हैं। ये बताइए जो ट्रेन का ड्यूरेशन होता है किसी स्टेशन पे रुकने का, वो कितने मिनट का होता है? बताइए, जो ट्रेन का ड्यूरेशन होता है वो कितने मिनट का होता है? बहुत से 2 से 3 मिनट का होता है। ये स्टेशन पे जो ट्रेन रुकने का टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट का ही होता है। तो ये गाड़ी का जो है वो ट्रेन से है। तो अगर आप स्टेशन पे है तो वहाँ जो अनाउंस होता है कि फला नंबर की गाड़ी फला स्टेशन पे आ गई है, मतलब ये आपका आसन्न भूतकाल में आता है। ये जो आपका है आसन्न भूतकाल में आता है। गाड़ी आ गई है, ये आपका आसन्न भूतकाल है। फिर जो जो काम अभी अभी, जैसे दूसरा देख लीजिए। एक तो सेंटेंस में वो काफी इजी रहेगा। दूसरा आप लोग देख लीजिए। मैं अभी अभी विद्यालय मैं अभी अभी विद्यालय पहुंचा हूँ। जो सेंटेंस है मैं अभी अभी विद्यालय पहुंचा हूँ, अगर अभी अभी लगा आप लोग देखेंगे तो तुरंत आसन्न भूतकाल मानेंगे। अगर नहीं आता तो आप लोग कॉमन सेंस का यूज करें। जैसे गाड़ी आ गई, गाड़ी मतलब ट्रेन। ट्रेन का सेंटेंस क्या होता है कि मतलब ट्रेन काफ़ी समय तक स्टेशन पर रुकती नहीं है। जो टाइम उसका है 3 से 5 मिनट का ही होता है किसी स्टेशन पर रुकने का। 1 से 5 मिनट के अंदर ही होता है। तो वहाँ से आप लोग निकाल लेंगे। जैसे एक सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूँ। अगर मैं खाना खा चुका हूँ ये आ गया तो इसमें क्या होता है कि मैं खाना खा चुका, बताया जा रहा है कि खाना खा चुका है। ये नहीं है कि आप अभी अभी हो। तो जो मैं खाना खा चुका हूँ ये आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। लेकिन मैं खाना खाया हूँ, जैसे बहुत काफी। एक बार देख लीजिए आप लोग, सेंटेंस देते तीसरा। मैं खाना खा चुका हूँ। ये कौन सा टेंस आप लोगों का, ये बताइए। इसी का बताइए। ये मैं खाना खाया हूँ। बताइए डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मैं खाना खा चुका हूँ ये हम लोगों का पूर्ण वर्तमान काल, ये पूर्व वर्तमान काल हम लोगों का है। ये हम लोगों का आसन्न पूर्व वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल है। ये हम लोगों का आसन्न भूतकाल है। कैसे पहचानेंगे आप लोग? सेंटेंस तो सेम ही लग रहा है कि मैं खाना खा चुका हूँ और मैं खाना खाया हूँ। क्या होता है अगर घर पे होता है, मम्मी पूछती है तुम खाना खाए हो, तुम क्या कहते हो? मतलब अगर तुम पहले बहुत पहले खा चुके हो तो हाँ मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। और अभी आप तत्काल में खाए होंगे, अगर मान लीजिए खाना मतलब टाइम है खाने का, तो आप क्या खाएंगे? हाँ मैंने खाना खाया है। मैंने खाना खाया मतलब अभी खाया है, मतलब मैं खाना खाया हूँ मतलब अभी खाया हूँ। तो इससे आप लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे
कि जब अगर मैं खाना खाया हूँ तो ये आसन्न भूतकाल में होता है, और मैं खाना खा चुका जो हमारा पूर्व वर्तमान काल में होता है। तो अगर आई होप आप लोग आसन्न भूतकाल समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार आप लोग रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ आएगा कि आसन्न भूतकाल जो होता है अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण होना दिखाया जाता है। जो आसन्न भूतकाल हमारा है उसमें अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण होना दिखाया जाता है, इसको हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग लिखेंगे, स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। हो गया होगा, ठीक, हम लोग देखते हैं। पांचवें हम लोगों का है, ये बहुत आसान है। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। बीते हुए समय में किसी काम का संदेह होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि बीते हुए किसी काम के पूरे होने में जो होता है संदेह होता है। आप उदाहरण देखने समझ में आ जाएगा। पहला आप लोगों का हुआ विद्यालय गया होगा, वह विद्यालय गया होगा। कंफर्म नहीं लेकिन उसका वही टाइम है विद्यालय जाने का, इसलिए वो कह रहा है कि वह विद्यालय गया होगा। दूसरा देख लीजिए, पिताजी दफ्तर गए होंगे। पिताजी दफ्तर गए होंगे, ये बिंदी हमने आपको बताया था। बिंदी जो लगता है लास्ट में वो हमेशा बहुवचन के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पिताजी सिंगल है, लेकिन किसी को सम्मान देने के लिए भी हम लोग बिंदी का यूज करते हैं। ठीक, तो वह विद्यालय गया होगा, पिताजी दफ्तर गए होंगे। ये जो हमारा होता है संदिग्ध भूतकाल होता है। 5 लोग हो गया। छठवां में होगा आता है हेतु मध्य भूतकाल। छठवां ही देख लेते हैं। ठीक, छठवां लोगों का ये ध्यान दीजिएगा काफी। हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ठीक, इसकी सिंपल परिभाषा है, इसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। इसमें जो होता है दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। और पहला सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है। ये आपका नियम है। इसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं और पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है। उदाहरण देखिए, आपको सीधे समझ में आ जाएगा उदाहरण से। भूतकाल में ही इसका यूज होता है। उदाहरण आप लोग देख लीजिए, जैसे अगर तुम आए होते, अगर तुम आए होते तो हम स्कूल गए
अगर तुम आए होते तो हम स्कूल गए होते, ना आप आए ना वो स्कूल गए। इसमें क्या होता है, कोई काम कंप्लीट नहीं होता है, बस वहाँ भूतकाल में बात की जाती है। अगर तुम आए होते तो हम स्कूल गए होते, अगर डॉक्टर समय से आ गए होते तो मरीज बच गया होता। ठीक, ना डॉक्टर आया ना मरीज बचा। तो ऐसे ही हमारा जो है हेतु हेतु मत भूतकाल ज़्यादा बहुत आसान है, इसमें दो सेंटेंस हमें जुड़े होते हैं, पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है। अगर तुम आए होते तभी तो वो स्कूल गए होते, ना आप आए ना वो स्कूल गए। ठीक, तो ये हमारे भूतकाल के रूप होते हैं। अब हम लोगों का बच रहा है भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 रूप होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग भविष्यकाल को देखते हैं। आपका वर्तमान काल, भूतकाल पूरी तरह से खत्म हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल कल हम तुम बताया था, आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं। तो भविष्य काल हम लोगों का है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, भविष्य काल हमारा 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, और भूतकाल हमारा 6 प्रकार का होता है। काफी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखिएगा, और सबके प्रकार भी आपको याद होने चाहिए। भविष्य काल के बाद हम लोग प्रकार लिख लेते हैं यहाँ। पहला जो हम लोगों का है सामान्य, सामान्य भविष्य काल। पहला नियम हम लोग क्या है, सामान्य भविष्य काल। दूसरा जो हम लोगों का नियम है वो संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल। तीसरा जो हम लोगों का है, तीसरा तीसरा हम लोगों का बचता है हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल। ये 3 प्रकार है भविष्य काल के, 3 ही प्रकार इसमें होते हैं, समान भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और हेतु हेतु मद भविष्य काल। एक बार आप लोग इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर वन बाय वन एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से इसके शॉर्ट ले लीजिए, ले लेंगे आप लोग इसके शॉर्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले समान भविष्य काल को। हाँ, ये जो हमारा समान भविष्य काल है, इसका नियम क्या है, इसमें होगा, होगी, गागेगी आदि आते हैं। वो हम लोग नियम नहीं लिखते हैं, सीधा उदाहरण समझेंगे। गागेगी, होगा, होगी आदि आते हैं। और भविष्य काल में किसी काम के करने या होने का सब मतलब बताया जाता है, भविष्य काल में काम होगा। जैसे कोई सेंटेंस ले लो कि इस बार फसल अच्छी होगी, जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, तो भविष्य काल में जैसे फसल आपको बोया गया गेहूँ, मान लो इस समय गेहूँ का सीजन चल रहा है, तो गेहूँ पर तो आपको पता नहीं भविष्य में क्या होगा, शायद अच्छा ना हो, जल जाए या कुछ हो जाए, या शायद बहुत अच्छा हो जाए। तो जो बात करते हैं आप लोग, शायद इस बार मतलब मौसम बहुत सही रहा, पानी समय पर पानी पा गया, खाद वाद मिल गया, तो क्या होता है, कहेगा कि शायद इस बार फसल अच्छी होगी। शायद अगर लग गया तो संभाव्य हो गया, अगर शायद लग गया तो संभाव्य हो गया, और संभावना है होगा या नहीं होगा। लेकिन वही आप लोग कॉन्फिडेंस का, इस बार फसल अच्छी होगी, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल पढ़ने जाऊंगा, ये जो हमारा होता है ये हमारा भविष्य काल होता है। ठीक, उदाहरण दे लेते हैं हम। उदाहरण, इस बार फसल अच्छी होगी, इस बार फसल अच्छी होगी। दूसरा देख लीजिए, ये पहला है। दूसरा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। ये हमारा समान भविष्य काल होता है।
समान भविष्य काल में जैसे तुम्हारा सामान्य वर्तमान काल होता है आप लोगों का, समान भूतकाल होता है, वैसे समान भविष्य काल होता है। एक हैबिट बताया जाता है, जो काम समय होता है एक हैबिट बताई जाती है। दूसरा जो आप लोगों का आता है संभाव्य, दूसरा आप लोगों का क्या है संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल। जो संभाव्य भविष्य काल होता है इसमें संभावना बताई जाती है। इसमें नियम लिख लीजिए, इसमें शायद लगा होता है या तो संभावना बताई जाती है। इसमें क्या होता है आपका शायद, अगर शायद लगा होगा भविष्य काल में तो आपको संभाव्य भविष्य काल ही मानना है। शायद संभाव्य वर्तमान काल भी होता है तो उसमें भी शायद लगा होगा और वर्तमान काल में संभावना दी जाएगी तो हमारा वो क्या नाम है संभाव्य वर्तमान काल होता है। लेकिन इसमें शायद लगा होगा और भविष्य काल अगर होगा तो आपका संभाव्य भविष्य काल होगा। आप लोग उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से समझे, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देख लीजिए, हो सकता हो कि कल प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में आए। क्या लिखा गया है, हो सकता हो कि कल प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में आए। संभावना है, अभी उनका कंफर्म नहीं हुआ है ना, लेकिन अगर अभी कंफर्म हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कल प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आएंगे, कल प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आएंगे। जब संभावना है अभी कंफर्म नहीं है तो क्या कहेंगे, हो सकता हो कि कल प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में आए। दूसरा देख लीजिए, शायद कल बहुत ठंडी पड़े। शायद कल बहुत ठंडी पड़े, ऐसा क्यों, संभावना है शायद कल बहुत ठंडी पड़े, हो सकता है कि गर्मी पड़ेगा ठंडी ना पड़े। लेकिन यदि कंफर्म होता, अगर आज हम लोग देखते हैं कि आज बारिश बहुत तेज हुई है और ठंडी का मौसम है तो हम लोग कंफर्म कह सकते हैं ना कि कल बहुत तेज ठंडी पड़ेगा, वो कंफर्म है। लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं है, हो सकता है पड़े या ना पड़े, तो शायद कल बहुत ठंडी पड़े। एक बार हम भविष्य काल दो देखिए, तीसरा फिर हम लोग एक बार बोर्ड साफ करके फिर लिखते हैं तीसरा नहीं। पहले क्या हम लोग का है सामान्य भविष्य काल। उदाहरण है इस बार फसल अच्छी होगी, मतलब एक हैबिट बताई जा रही है उसमें भविष्य काल में ही, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका संभाव्य भविष्य काल। इसमें शायद लगा होता है या तो संभावना बताई जाती है, इसमें या तो शायद लगा होता है या तो संभावना बताई जाती है। संभावना क्या है, हो सकता हो कि कल प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में आए। उसके बाद शायद कल बहुत ठंडी पड़े। अब अपने ऊपर एक ले लीजिए कि जो लोग कांस्टेबल वाइज चल रहा है या किसी भी और एग्जाम के लिए तो हिंदी आता ही आता है, हिंदी वाइज स्टडीज का कॉमन होता है। तो हम लोगों का क्या है कि लेते हैं अपने ऊपर, शायद मैं टीम टीचिंग से जुड़ूं, शायद मैं टीम टीचिंग से जुड़ूं। शायद क्या, इसको तो कंफर्म, अगर आप लोग टीम टीचिंग से जुड़ेंगे तो आप लोग कांस्टेबल बन जाएंगे, ये कंफर्म है कि अगर आप लोग टीम टीचिंग से जुड़ेंगे तो आप लोग कांस्टेबल बन जाएंगे। ये तो हम लोगों का भविष्यकाल है, सामान्य भविष्यकाल। लेकिन संभावना बताते हैं, शायद मैं टीम टीचिंग से जुड़ जाऊं तो कल मैं कांस्टेबल बन जाऊंगा, कल मतलब आने वाले समय में मैं कांस्टेबल बन जाऊंगा। तो ये तो कंफर्म, आप लोग अगर आप लोग टीम टीचिंग से जुड़ते हैं तो आप लोग कंफर्म गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आप लोगों को। अब हम लोग हिंदी के दो खत्म कर चुके हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं। आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो नियम हम लोगों का है, हेतु हेतु मत भविष्य का।
हेतु हेतु मद भविष्य काल। ये सेम टू सेम उसी का विपरीत होता है जो हम लोगों का हेतु मद भूतकाल आया था। इसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं और भविष्य काल में पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है। जैसे उदाहरण को देखते हैं। पहला देखिए, अगर हम लोग टीम टीचिंग से जुड़ते हैं तो हम लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे। अगर हम लोग टीम टीचिंग से जुड़ते हैं तो हम लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे। ये हम लोगों का हेतु मद भविष्य काल का है। ये तो हो गया कमेटी के थ्रू लिया हमने। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है? दूसरा है, यदि परीक्षा होगी तो हम लोग वंचित हो जाएंगे। देख लीजिए, हेतु मद भविष्य काल जो होता है इसमें तो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं और भविष्य काल में पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है। जैसे अगर हम लोग टीम टीचिंग से जुड़ते हैं, अभी आप लोग जुड़ा नहीं है, अगर आप लोग जुड़ते हैं तो हम लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे। ठीक, यदि परीक्षा होगी तो हम लोग वंचित हो जाएंगे। ऐसा ही क्यों कह रहा है? क्योंकि शायद हो सकता है कि ये परसेंटेज इसका जो प्रेजेंटेशन का प्रेजेंट होने का है वो कम रहा हो, इसलिए कह रहा है परीक्षा होगी तो हम लोग वंचित हो जाएंगे। यहाँ हम लोगों का पूरा काल टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट समाप्त होता है। इसमें हम लोग वर्तमान काल पढ़ चुके हैं, भूतकाल पढ़ चुके हैं और भविष्य काल पढ़ चुके हैं। जो लोग वर्तमान काल ना पढ़े वो इसके पहले वाले वीडियो जाके देखेंगे। उसमें हम लोगों ने वर्तमान काल को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और आज हम लोगों ने भविष्य काल भूतकाल को भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। ये टॉपिक हल्के में मत आप लोग लीजिएगा। इस टॉपिक से लगभग 6-7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक काल से ही आप लोगों के पेपर में बैठते हैं। इसमें वाक्य शुद्धि भी आपका आता है, काल से संबंधित नियम भी आते हैं, नियम इसका पूछता भी है, वाक्य शुद्धि भी इसी से बनता है काल से। अगर आप ग्रामर जाएंगे तभी तो आप वाक्य सही कर पाएंगे, उसमें सेंटेंस कहाँ कहाँ अरेंजमेंट करेंगे। तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काल, जो कि मैंने 2 क्लास में खत्म कर दिया पूरी तरीके से और काफ़ी ईजी लैंग्वेज आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया है। तो आप लोग एक बार जाके पुनः पहले वाली क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को कम्प्लीटली देखिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।